We begin tonight with the Middle East in flames. Israel has formally declared war after that unprecedented multi-pronged terror attack from Hamas. The new fears the surprise attack could spark an even wider Middle East war. हाल ही के दिनों में फिलिस्तीनी समूह द्वारा इजराइल पर एक के बाद एक घातक हमले किए जा रहे हैं। शनिवार को हुए हमले के बाद से दोनों पक्षों के लगभग 1100 से अधिक लोग मारे गए हैं और इजराइल पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। दरअसल यह युद्ध 1973 के हुए योम किपुर युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया युद्ध है। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास द्वारा इजराइल पर अचानक किया गया हमला था। योम किपुर युद्ध, जिसे रमजान युद्ध या चौथा अरब इजराइल युद्ध से भी जाना जाता है, जो अरब इजराइल युद्धों में से चौथा युद्ध था, जिसे 6 अक्टूबर को इजिप्ट और सीरिया द्वारा शुरू किया गया था। दरअसल पिछले अरब इजराइल युद्ध में इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला और गोलन हाइट सहित और भी कई अरब के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद कई वर्षों तक छोटे मोटे युद्ध होते रहे हैं। 1969-70 के युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद अनवर सादत इजिप्ट के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने एक शांतिपूर्ण समाधान निकालने की पहल की और यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशन 242 के अनुसार इजराइल को कब्जा किए हुए क्षेत्रों को वापस करने को कहा, परंतु इजराइल ने उन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और लड़ाई 1973 के युद्ध में बदल गई और 6 अक्टूबर 1973 को ही योम किपुर युद्ध हुआ था, जिसके ठीक 50 साल बाद फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने इजराइल पर हमला किया है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ 50 साल पुरानी बातें हैं, इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। इतिहास जानने से पहले हमास क्या है ये जान लेते हैं। हमास एक पॉलिटिकल पार्टी और सुन्नी इस्लामवादी आतंकवादी दोनों समूह है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। यह गाजा पट्टी में सत्ता रखता है और इसे इजराइल, यूएसए, यूरोपियन यूनियन सहित कई देशों द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन एम्पायर की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया, जिसमें जूइश माइनॉरिटी में और अरबी मेजोरिटी में रहते थे। बाद में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन जूइश के लिए होमलैंड बनाने का काम दिया गया, जिससे दोनों ग्रुपों के बीच तनाव बढ़ गया। 1920 और 1940 की दशक में फिलिस्तीन में जूइश इमिग्रेंट्स की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि उस समय बहुत से जूइश यूरोप में हिटलर के होलोकॉस्ट के कारण वहां से भाग गए और अपने होमलैंड की तलाश में फिलिस्तीन जा पहुंचे, जिसके बाद से ही इजराइल और फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का आरंभ हुआ। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने रिजोल्यूशन 181 को अपनाया, जिसे पार्टीशन प्लान के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें फिलिस्तीन के ब्रिटिशर्स को अरब और जूइश राज्यों में पार्टीशन करने की मांग की गई थी। 14 मई 1948 को इजराइल राज्यों का निर्माण हुआ, जिसे पहले अरब इजराइल युद्ध छिड़ गया। 1949 में इजराइल की जीत के साथ युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन 7,50,000 फिलिस्तीनी डिस्प्लेस्ड हो गए और क्षेत्रों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला बना इजराइल, दूसरा वेस्ट बैंक जॉर्डन नदी पर और तीसरा गाजा पट्टी। अगले कुछ वर्षों में तनाव बढ़ने लगा, विशेष रूप से इजराइल और इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया के बीच। 1956 के स्वेज क्राइसिस और सिनाई पेनिनसुला पर इजराइल के आक्रमण के बाद इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया ने इजरायली सैनिकों के साथ डिफेंस पैक्ट इन एंटीसिपेशन ऑफ ए पॉसिबल मोबिलाइजेशन में आपसी समझौते पर हस्ताक्षर किए। फिर 1969-70, 1973 का योम किपुर युद्ध हुआ और अंततः 1989 में सीज फायर और पीस नेगोशिएशन की एक सीरीज के बाद इजिप्ट और इजराइल के प्रतिनिधियों ने कैंप डेविड एकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए और एक पीस ट्रीटी करके इजिप्ट और इजराइल के बीच 30 साल के संघर्ष को समाप्त कर दिए। भले ही कैंप डेविड एकॉर्ड से इजराइल और उसके पड़ोसियों के बीच संबंधों में सुधार हुआ, लेकिन फिलिस्तीनियों के सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ गवर्नेंस का
मामला अभी भी अनसुलझा रहा। 1987 में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में रहने वाले हजारों फिलिस्तीनियों ने इजरायली सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिए, जिससे पहले इंतिफादा के रूप में जाना जाता है। 1993 में ओस्लो I एकॉर्ड ने कॉन्फ्लिक्ट में मध्यस्थता की और फिलिस्तीनियों के लिए वेस्ट बैंक और गाजा में खुद पर शासन करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित की और नए स्थापित फिलिस्तीनी अथॉरिटी और इजराइल की सरकार के बीच म्यूचुअल नेगोशिएशन को सक्षम किया गया। फिर 1995 में ओस्लो II एकॉर्ड ने पहले एकॉर्ड का विस्तार किया, जिसमें ऐसे प्रावधान शामिल किए गए जिनके तहत वेस्ट बैंक के 6 शहरों और 450 कस्बों से इजराइल की पूर्ण वापसी मैंडेटरी थी। इजराइल फिलिस्तीन में कॉन्फ्लिक्ट का कारण इजराइल के साथ भारत के व्यापार में कोई तत्काल प्रभाव तो नहीं देखा गया है, परंतु विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहा तो यह सप्लाई चेन में समस्या पैदा कर सकती है। इजराइल भारत से लगभग $6 बिलियन का रिफाइंड पेट्रोलियम खरीदता है, जो कि भारत के टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का 1.8% है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इजराइल को भारत ने $8.4 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। दूसरी ओर भारत इजराइल से मशीनरी, डायमंड, मोती और अन्य कीमती चीजें इंपोर्ट करता है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इजराइल से भारत ने $2.3 बिलियन का इंपोर्ट किया था, जिसके वजह से भारत इजराइल से व्यापार में ट्रेड सरप्लस में रहता है। अगर यह युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो भारत में भी इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा और रुपये की वैल्यू और गिरने लगेगी। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध ने ओवरऑल मार्केट को हिलाकर रख दिया है और इन्वेस्टर्स भी सेफ हेवन एसेट की ओर जा रहे हैं। यूएस स्टॉक फ्यूचर में गिरावट आई है, जबकि एशियन मार्केट मंडे को निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा था। स्पॉट गोल्ड की प्राइस में 1.2% की उछाल देखने को मिला है और गोल्ड प्राइस $1853 पर आउंस हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ सकते हैं और तेलों के दाम भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।